अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गैर मुस्लिम के बारे में। जब वो गैर मुस्लिम छुपकर अपने कमरे में कुरान पढ़ रहा था और अचानक से पीछे से बीवी आ गई। उसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम उमराब सलोदिया है। उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले इस्लाम कबूल करके अपना नाम बदलकर आईएएस ऑफिसर उमराब खान रख लिया है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि एक दिन मैं कमरे में आराम से बैठकर कुरान पढ़ रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी बीवी दबे पांव मेरे कमरे में आ गई और कितनी देर तक मुझे कुरान पाक पढ़ते हुए देखती रही। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो मैंने कुरान पाक बंद करके जब पलटकर देखा तो वो मेरी बीवी थी और खामोश खड़ी थी। मुझ पर उसने एक गुस्से वाली नज़र डाली और वापस जाने लगी। तो मैंने कहा, देखो, मैं आज से नहीं बल्कि कई महीनों से कुरान पढ़ रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें इसका बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन मैं क्या करता, मैं तुम्हारे मिजाज से डरता था। वैसे तुम मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैंने जो कुछ भी इस्लाम के बारे में पढ़ा है उससे मैं दीन इस्लाम का कायल हो गया हूँ। इस दुनिया में इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जो हमें इस कायनात के खालिक से मिलाता है, और ना सिर्फ ये मौजूदा ज़िंदगी बल्कि मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए भी हमें तैयार करता है। वो खामोशी से मेरी बातों को सुन रही थी। मैं चाहता था कि हम दोनों इस्लाम धर्म कबूल कर लें, लेकिन मैं मुनासिब मौके की तलाश में था कि मेरी बीवी को भी इस्लाम के बारे में मैं वाकिफ़ कराऊं और वो भी इस्लाम कबूल कर ले। मेरी बात अधूरी छोड़कर वो अचानक खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा कि इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम मेरी हर बात पर नाराज़ हो जाती हो। मोहतरमा बगैर कुछ कहे जाने लगीं। मैंने देखा कि वो अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नम आंखें पोंछ रही थी। अब एहसास होता है कि जो लोग अपना मज़हब छोड़कर इस्लाम में वापस दाखिल होते हैं उनको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। बीवी अलग नाराज़ हो जाती है, बच्चों ने बात करना छोड़ दिया है और घर में ऐसी फ़िज़ा बन चुकी है जैसे मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, यानी मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और छुपने के लिए अपने ही घर में आ गया हूँ। घर वालों के इस रवैये के बावजूद भी मैं अपने घर वालों की हिदायत के लिए दुआ करता हूँ। आज भी मैंने अपनी बीवी को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और कहा, ज़रा सोचो, डॉक्टर अंबेडकर की एक आवाज़ पर हमारे बाप दादा ने अपना बरसों पुराना मज़हब छोड़ दिया था क्योंकि वो जुल्म सितम से तंग आ चुके थे। इतना सब कुछ सहने के बाद भी अगर हम पुराने शिनाख्त के साथ जीना चाहें तो हैरत होती है। मेरी छोटी मोटी तकरीर का उन पर बहुत असर हुआ और मोहतरमा ने अपनी ज़बान खोली और उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल में जब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को नहीं बख्शा जाता है तो तुम कौन हो। मैंने उससे कहा कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैंने राजस्थान सरकार से बाकायदा इसके बारे में बात की है। ये सुनकर मोहतरमा खामोश हो गईं, लेकिन उसकी आंखें जो हैं उसमें आंसू आ गए थे, वो भीगने लगी थीं। वो बोली, मुझे तुम्हारे मुसलमान होने का कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद हम अपने घर में सुकून से रहने लगे, लेकिन उधर जब ये बात सरकार तक पहुंची तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद हम एक रात खाने से फारिग होकर अपने घर में टीवी देख रहे थे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बीवी ने मेरी तरफ हैरत से देखा कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो क्या देखता हूँ कि सरकार के एक निहायत ही आला ऑफिसर हैं जिनका नाम बताना मुनासिब नहीं है। वो दरवाजे पर खड़े हैं। ऑफिस में तो वो सब सूट बूट पहन कर आते थे, लेकिन पहली बार मैंने उन्हें धोती और कमीज़ में देखा था। मुझे देखकर बड़े ही अदब से उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, क्या मैं अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर के घर में आ सकता हूँ। मैंने कहा, जी ज़रूर सर, आप ही का तो घर है, घर में आ जाइए। वो कमरे में दाखिल हुए। मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या काम है जो ये घर तक चले आए। अगर कोई सरकारी काम होता तो मुझे दफ्तर बुला लेते। खैर, उसके बाद वो बोले,
कि सब कुशल मंगल तो है। मैंने कहा जी सर, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मेरा जवाब सुनकर वो कुछ देर तक खामोश रह गए, चुप रह गए और अचानक बोले, तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिली, तुमने वीआरएस ले लिया है और हमें बताया तक नहीं, हमसे मशवरा तक नहीं किया। मैं बड़ी देर तक मुस्कुराता रहा, फिर बोला कि तुम्हारे जैसे ऑफिसर अब कहाँ मिलते हैं। फिर वो बोले कि तुम्हारे मामले में तो मैंने सीएम से भी बात कर ली है। तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार अफसर को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। मैंने ज़बान खोली और पूछा, इस पर सीएम साहिबा क्या बोली? तो वो बोले कि वो मेरी राय से सहमत थीं और तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रही थीं। मैंने कहा तब तो उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ होगा। तो वो बोले कि सीएम साहिबा कह रही थीं कि ये अच्छा नहीं हुआ, हमें आपको मनाना चाहिए। तो मैं बोला, क्या तुम मुझे मनाने के लिए आए हो? तो बोले, बस यूं ही समझ लीजिए कि मैं आपको मनाने के लिए आया हूं। मैं तो आपकी चाहत लेकर आया हूं। तो मैं कुछ समझा नहीं। इतने में वो बोले, अरे भाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और तुम्हें ऊंची पोस्ट देने का ऐलान करते हैं और उनके जवाब में तुम इस्लाम छोड़ने का ऐलान कर दो। तो मैंने कहा, देखिए महाशय, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, मगर आप जैसा ज़हीन आदमी इतना तो ज़रूर जानता होगा कि जब एक आईएएस ऑफिसर इतना बड़ा फ़ैसला करता है तो वो किसी लालच या धमकी में आकर अपने फ़ैसले को नहीं बदलता। मैंने कहा, जाइए और कह दीजिए सीएम साहिबा से मैं अपने घर में बेहद खुश हूँ और सुकून और इत्मीनान की दौलत से ऐसा माला माल हुआ हूँ कि अगर आपको भी इसका अंदाज़ा लग जाए तो आप भी खुशी खुशी मेरे घर में आने के लिए तैयार हो जाएं। तो वो शख्स भड़कते हुए खड़ा हो गया और फिर दुआ सलाम करके चला गया। फिर आधी रात को मेरे फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से वही आवाज़ सुनाई दी, ऐ सालोदिया, तुझे कल बोला था फिर भी तू नहीं आया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता हूँ और वो जी भर भर के मुझे गालियाँ देते हैं, बकते हैं और फ़ोन काट देते हैं। तो मैं भी अपना फ़ोन रख देता हूँ। आखिर वो कब तक अपने दिल की भड़ास निकालते रहेंगे? कभी तो वो दिन आएगा कि जब वो लोग ये खुद कहेंगे कि सालोदिया इतना सब्र करता है कि हमारे इतना गालियाँ देने के बावजूद भी इसने आज तक हमसे कुछ भी नहीं कहा है। कुछ ऐसी ही जिल्लत मेरी बीवी के हिस्से में भी आई है। बरसों पुराने पड़ोसियों ने हम पर दरवाजे बंद कर दिए हैं और अगर इत्तेफाक से आमना सामना हो जाए तो वो मुंह फेर लेते हैं। बच्चों के साथ भी स्कूल में ऐसा ही कुछ हो रहा है। कुछ गहरी सोच के बच्चे बिला वजह उन्हें मारते हैं, उनकी किताबें कॉपियाँ चुरा लेते हैं, उनके टिफ़िन वगैरह गिरा देते हैं। मैं मुसलमानों के इलाके में किसी मुनासिब मकान के तलाश में हूँ ताकि उनके दरमियान रहकर मेरे बीवी बच्चे इस्लाम के बारे में थोड़ा कुछ जान सकें। अब समझ में आया कि हज़रत बिलाल हबशी पर क्या गुजरती होगी जब उन्हें रेगिस्तान की गर्म रेत पर लिटाल दिया जाता था। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके घर वालों पर क्या गुजरी होगी। वो कैसा दिन होगा जब ताइफ में लोगों ने आप पर पत्थर मारे थे। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके सहाबा के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हूँ और ना सहाबा जैसा ईमान रखता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दीन के लिए कुर्बान कर दी। अगर वो लोग ये समझते हैं कि मैंने सरकार को नीचा दिखाने के लिए इस्लाम को अपनाया है तो ये उनकी मर्ज़ी है, वो समझते रहें, समझते हैं, लेकिन दिलों के राज तो मेरा परवरदिगार ही बेहतर जानता है। वही मेरी कुर्बानियों को कबूल करके मुझे इसका अज्र देगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी ज़िल्लत की ज़िंदगी से निजात मिली और मुझे ईमान की दौलत मिल गई, वरना पता नहीं मैं कब तक जहालत के अंधेरे में भटकता रहता। अल्लाह ने मेरी किस्मत में ईमान की लाजवाब नेमत रख दी है। या अल्लाह, तेरा शुक्र और एहसान है।